हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम मितुल और आज मैं डिस्कस करूंगी पंक्चुएशन मार्क्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ पंक्चुएशन साइंस के बारे में और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उनके आगे के साइंस और एप्लीकेशंस के बारे में। अब जो पहला पंक्चुएशन मार्क है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज टू डिनोट इमोशंस और एक्सप्रेशंस। तो किसी भी सेंटेंसेस में जब हमारे इमोशंस या एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं, एंगर का, कंफ्यूजन का, हैप्पीनेस का, तब हम उसको एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं। अब एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये हमारी फॉर्मल राइटिंग का पार्ट नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जब हम फॉर्मल लेटर्स या एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तब हम एक्सक्लेमेशन के मार्क नहीं यूज करते, हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं स्टोरी राइटिंग या कॉन्वर्सेशन राइटिंग के ऊपर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। स्टॉप। अब इसमें आप मेरा स्पोकन एक्सप्रेशन भी सुनिएगा, स्टॉप। तो ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये किसी को वार्न करने के लिए यूज किया गया है, इसीलिए हमने इस एक्सप्रेशन के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है। डोंट प्ले हियर, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एंगर। अब ये एंगर को डिनोट करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, तब हमने इसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया है। Oh, such a sweet kid. Now, this particular exclamatory mark, it is used as an interjection. Interjection आपके वो words होते हैं जो बहुत impromptu या एकदम से निकलते हैं और उसका कोई meaning नहीं होता, आपके मुंह से बस वो निकल जाते हैं। तो ouch, ओह, ये सब हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं या इंटरजेक्शंस होते हैं जो इम्प्रॉम्प्टू या एकदम से निकल जाते हैं। तो इंटरजेक्शंस के बाद हम इंटरजेक्शन को डिनोट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। व्हाट हैव यू डन? जब हम कोई क्वेश्चन एंग्रीली पूछ रहे होते हैं, इसका मतलब इसमें इमोशन इन्वॉल्व है, तो उसके आगे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन साइन का, एंड दैट इज सेमीकॉलन। सेमीकॉलन को हम इस तरह डिनोट करते हैं और ये जो पर्टिकुलर पंक्चुएशन होती है ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करती है, उनको जोड़ने का काम करते हैं। बाकी इंग्लिश में जो हमारा काम कंजंक्शंस करते हैं वो पंक्चुएशन में सेमीकॉलन करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कॉमास बट नॉट एज फाइनल एज फुल स्टॉप। ये कॉमास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फुल स्टॉप से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज अगेन इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस आगे चल रहा है और ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। शी ऑर्डर्ड एन एक्सपेंसिव ड्रेस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू रिपेंट। अब ये हमारा एक क्लॉज है और ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है सेमी कॉलन। मार्था हैज गॉन टू लंडन, एमिली हैज गॉन टू पेरिस। ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है सेमी कॉलन। ही वॉज अनवेल सो ही डिडंट कम टू द पार्टी। ही वॉज अनवेल, सेमी कॉलन, ही डिडंट कम टू द पार्टी। अब पहले वाले सेंटेंसेस को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया है, दैट इज सो। अगर हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगाना तो हम सेमीकॉलन का यूज भी कर सकते हैं। हम दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, हम दोनों को साथ में यूज नहीं करेंगे, और दोनों तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट है। अब सेमीकॉलन के और क्या रूल हैं? डिलीट द कंजंक्शंस व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ सेमीकॉलन। तो जब भी हम सेमीकॉलन का यूज कर रहे होते हैं तब हमें कंजंक्शंस को हटाना पड़ता है, तो या तो सेमीकॉलन यूज होगा या कंजंक्शन यूज होंगे। जैसे आई सॉ हिम एंड ही वॉज हैविंग हिज लंच, ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, इसको कनेक्ट कर रहा है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं चाहिए तब हम सेमीकॉलन का यूज कर सकते हैं और दोनों तरीके से ये सेंटेंसेस करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है सीरियल लिस्ट के बारे में।
Semicolon is used to divide the items of a list if the items are long and need internal punctuations. तो कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है या सेंटेंस है जिसमें आइटम्स हैं, बहुत सारी एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं और उनके अंदर अगर इंटरनल पंक्चुएशन यूज हो रही है तब उन आइटम्स को डिवाइड करने का काम सेमीकॉलन करता है. फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट फॉर द सर्वे इन फॉलोइंग सिटीज, ये है कॉलन. अब ये एक इंटरनल पंक्चुएशन आ गई है. लखनऊ उत्तर प्रदेश. हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि सिटी को जब हम स्टेट से डिवाइड करते हैं तब हम बीच में कॉमा लगाते हैं. तो ऑलरेडी कॉमा आ गया है. अब हम कॉमा को लिस्ट डिवाइड करने के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा. तो इसीलिए हम यूज करते हैं सेमीकॉलन का, क्योंकि इंटरनल पंक्चुएशंस बहुत है. गुड़गांव पंजाब, अगेन गुड़गांव हरियाणा. अब अगेन हमने सिटी को स्टेट से डिवाइड कर दिया है, इसीलिए अब यहाँ पे सेमीकॉलन आएगा लिस्ट के लिए. सिमिलरली ये लिस्ट, हर लिस्ट को डिवाइड करने के लिए हमारा सेमीकॉलन आ रहा है. एक और एग्जाम्पल है, दे विल बी प्लेइंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. गिटार, स्ट्रिंग. गिटार किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में बताया गया है. तो दो चीजों को डिवाइड हमने ऑलरेडी कॉमा से कर दिया है. लिस्ट को डिवाइड करने के लिए हम सेमीकॉलन का यूज कर रहे हैं. तो इसमें इंटरनल पंक्चुएशंस इतनी ज्यादा है, इसीलिए लिस्ट को हम डिवाइड करेंगे सेमीकॉलन से. अब हम बात करेंगे कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास की. तो इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स कब यूज होते हैं? जब हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं. तो किसी भी सेंटेंस में किसी कैरेक्टर ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले होते हैं वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में आते हैं. और हमारे कोटेशन मार्क्स शो करते हैं जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में हम किसी शॉर्ट स्टोरी या पोएम का टाइटल लिखते हैं, तब हम उसको इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई वॉन्ट टू मीट दैट फ्रेंड ऑफ योर्स. अब अगेन ही हमारा कैरेक्टर है जिसने ये वर्ड्स बोले हैं, एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोले हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो स्पीच है, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क के अंडर आएगी. They shouted loudly, "What are you doing?" अब अगेन उन्होंने ये वर्ड्स बोले हैं एग्जैक्ट, तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा. The first chapter of modern history is causes of the First World War. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये पर्टिकुलर चैप्टर का नाम दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो इसलिए ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे. अब इन्वर्टेड कॉमास के कुछ रूल. कोटेशन मार्क्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, यू नीड टू ओपन एंड क्लोज देम. तो जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स की बात करते हैं तब हमेशा हम उनको पेयरिंग में यूज करते हैं. यानी कि अगर हमने स्टार्ट कर दिया है तो हमें उसको एंड भी करना पड़ेगा. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. शी सेड आई एम स्टडिंग टू बिकम अ पायलट. अब यहाँ पे हमने सेंटेंस को कोटेशन मार्क से स्टार्ट करा है, तो एंडिंग भी हम कोटेशन मार्क लगा के ही करेंगे. अगर हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं लगाया तो ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा. दे रेड अ पोएम नेम्ड द लास्ट स्टांस. अब इसमें पोएम का नाम दिया गया है और कोटेशन मार्क्स पेयर में लगाए गए हैं. दे सेड वी केप्ट द एल्मीरा इन द एटिक. अगेन कोटेशन मार्क्स अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो एंड भी होंगे. जो दूसरा रूल है कोटेशन मार्क का, वो ये बोलता है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटलाइज होगा. फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन सेड ऑल हेल द किंग. अब कोटेशन मार्क्स के बाद जो हमारे वर्ड का पहला लेटर है ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा, इसीलिए इसमें ए कैपिटल है. He asked, is this food stale? अब कोटेशन मार्क्स के बाद जो हमारा पहला लेटर है वो इज है और आई जो है वो हमेशा कैपिटल होगा. इसका तीसरा रूल है वो ये बोलता है मेजर पंक्चुएशंस ऑलवेज गो इनसाइड द कोटेशन मार्क्स. तो अगर हमने किसी भी तरीके का सेंटेंस बोला है या लिखा है तो उस सेंटेंस की जो इंटरनल पंक्चुएशन होगी वो सब कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगी. फॉर एग्जाम्पल, वी आस्क्ड आर यू फाइन विद दिस. अब ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क होगा इस सेंटेंस का वो इन्वर्टेड कॉमास के क्लोज होने से पहले ही आ जाएगा. He yelled, "Are you mad?" अब इस कोटेशन मार्क्स के खत्म होने से पहले हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया है. तो जितने भी इंटरनल पंक्चुएशंस होते हैं, ये जो सेंटेंसेस की पंक्चुएशंस होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने से पहले आएगा. अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की.
इट वॉज हॉट ऑल डे, आई हैड टू यूज अ फैन टू कीप इट कूल। अब ये जो है ये हमारे दो क्लॉजेज हैं, दैट इज इट वॉज हॉट ऑल डे एंड आई हैड टू यूज अ फैन टू कीप इट कूल। अब इन दो क्लॉजेस ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको कनेक्ट करने का काम या तो कंजंक्शन करेगा, नहीं तो पंक्चुएशन के हिसाब से सेमी कॉलन। आउच दिस हर्ट्स। अब आउच जो है ये हमारा एक इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन के आगे हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा और यहाँ पे आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। The teacher said you all are going to flunk in this examination. अब ये टीचर के स्पोकन वर्ड्स हैं, दैट इज यू आर ऑल गोइंग टू फ्लंक इन दिस एग्जामिनेशन। तो इसको हम डिनोट करेंगे, पहले सेड के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा और यू का जो पहला लेटर होगा दैट विल बी इन कैपिटल और उसके बाद सेंटेंसेस एंड करने के पहले ये हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। द बिग डॉग स्केयर्ड द लिटिल बॉय, ही रैन द अदर वे। हमारा ये एक क्लॉज है और ये हमारा दूसरा क्लॉज है। इनको कनेक्ट करने का काम करेगा सेमीकोलन, तो इनके बीच में आएगा सेमीकोलन और फुल स्टॉप। व्हाट अ मेस यू आर। अब ये बेसिकली एक डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहा है और इमोशन दिखा रहा है, तो यहां पे हमारा एंड में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। They mentioned that the first chapter of the book is the first rainfall. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फर्स्ट चैप्टर का नाम लिया गया है तो वो है द फर्स्ट रेनफॉल, तो वो हमारा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और टी का जो पहला लेटर है, द का जो पहला लेटर है टी, वो कैपिटल में आएगा और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड एंड फुल स्टॉप। He shouted at the top of his voice, will you please shut up? अब अगेन ये किसी के स्पोकन वर्ड्स हैं तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे। कौन से स्पोकन वर्ड्स है? विल यू प्लीज शट अप, तो यहाँ पे आएगा कॉमा, यहाँ पे स्टार्ट होगा इन्वर्टेड कॉमास और विल का जो W है इट विल बी कैपिटल एंड विल यू प्लीज शट अप ये किसी ने आउट ऑफ इमोशन बोला है तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड कर रहा है तो ये इन्वर्टेड कॉमास से पहले आएगा। हुर्रे वी फाइनली वन। अब हुर्रे जो है ये एक इंटरजेक्शन है तो इसके आगे हमारा इन्वर्टेड कॉमास आएगा और उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। वाओ यू डिड अ टेरिफिक जॉब। अब वाओ अगेन हमारा इंटरजेक्शन है, इसको हम डिनोट करेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क से और यहाँ पे फुल स्टॉप। दे ऑल बिलोंग टू द फॉलोइंग प्लेसेस, भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, देहरादून उत्तराखंड। अब इस इन पर्टिकुलर पैराग्राफ को या सेंटेंस के बीच में हमारी इंटरनल पंक्चुएशन बहुत ज्यादा हैं तो इसको हम डिनोट करेंगे दे बिलोंग टू द फॉलोइंग प्लेसेस, यहाँ पे आएगा कॉलन। अब भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है और ये एक सिटी भी है मध्य प्रदेश में, तो सिटी को हम स्टेट से अलग करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे कॉमा। तो अगर लिस्ट में हमने एक बार कॉमा यूज कर लिया है तो हम अब कॉमा नहीं यूज कर सकते, तो इसके बीच में आएगा सेमी कॉलन। रांची झारखंड, रांची सिटी को हमने स्टेट से अलग किया, झारखंड, फिर लिस्ट चालू हुई सेमी कॉलन। रायपुर छत्तीसगढ़, अब रायपुर छत्तीसगढ़ सिटी को हमने स्टेट से अलग किया तो सेमी कॉलन। देहरादून एंड उत्तराखंड कॉमा एंड उत्तराखंड का यू कैपिटल एंड फुल स्टॉप। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।